भाई एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तरामचरितम, अंतिम चरण चल रहा है तृतीय अंक का। आज अंतिम भाग है, जान लीजिए इस चरण का। इसके बाद भाग जो है जैसे 37 रहेगा, चौथा भाग, चतुर्थ अंक, पंचम अंक, षष्ठम अंक, सप्तम अंक, एक एक भाग में पूरा सा शॉर्टकट में जितने सूक्तियाँ बन रही हैं सब निपटा देंगे। पीजीटी वालों के लिए एकदम पूरी तरह से सही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस पद में सीता कह रही हैं आश्वस्यम क्रियक चिरम वा मेघांतरेण पूर्वचंद दर्शनम। कहने का मतलब धैर्य धारण करके फिर कह रही हैं कियक चिरम, किय धन चिरम, चिरम माने देर, आचिरम माने कम देर, मेघांतरे मेघ के अंतर में, पूर्व दर्शन मेघ के व्यवधान रुकावट या पूर्व दर्शन का जो है कितनी देर हो सकता है। मेघांतरम मेघ का दर्शन जो है कितनी देर हो सकता, अर्थात अधिक देर तक तो नहीं हो सकता। जैसे मेघ मीन बादल, मेघ मीन बादल, तो यहाँ पर बादल कौन है? राम का दर्शन के लिए जो है बातें हो रही है। ठीक, अरे इसके पहले एक और देख लीजिए। सीता कह रही है कल जो वार्ता हुआ था, प्रीतम राम के मानो गड़े हुए दर्शन इच्छा के कारण जो है विशाल बने हुए तुम्हारे नेत्र का संबंध मर्म स्थल से बेधते हुए गमन आदि का 46 श्लोक में हुआ था। तब उसके बाद फिर सीता कह रही हैं तमसा की वार्ता में, सीता कह रहे हैं नमः सुकृत पूर्णजन दर्शनीयाभ्याम आर्य पुत्र चरण कमलभ्याम। कमलभ्याम माने दोनों चरण जो है कमल की तरह है, इस टाइप। पुण्य आत्मा के लोग द्वारा दर्शनीय आर्य पुत्र के चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ। सीता करें और यही कहकर मूर्छित हो जाती हैं। फिर कह रही हैं तमसा कह रही हैं वश्य समास्वसी, धैर्य रखो। फिर वही धैर्य रखने के बाद फिर सीता कह रही हैं आश्वस्तम क्रिय चिरम मेघांतरण पूर्व दर्शनम। आचिर माने होता है, आचिर माने कम देर में ही दर्शन हो सकता है। चिरम माने होता है जो है क्या कहते हैं, चिरम माने होता है देर, आचिरम माने कितनी देर। तो वही कह रहे हैं मेघ के रुकावट हो जाने दर्शन कितनी देर और हो सकता है। ठीक है, फिर अब तमसा जो है बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक में फिर कह रही हैं तमसा अहो संविधान कम। ठीक है, अहो विचित्र रचना है, सृष्टि विधान की रचना है चाहे जब। ठीक है, तो वही बहुत इम्पोर्टेंट है पूरे, हमको लगता उत्तर रामचरितम में। और तृतीय अंक की दृष्टि से देखा जाए तो तृतीय अंक की दृष्टि सबसे प्यारा श्लोक, सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक यह है, एको रस करुण निमित्त भेद। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। अब तमसा के माध्यम से ही श्लोक देखेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट है पूरे उत्तरामचरितम के और पूरे तृतीय अंक में। बहुत महत्वपूर्ण आता है ये, हमेशा हर बार आया है ये पुस्तक, जान लीजिएगा। ठीक है, 200 नंबर है और तमसा के द्वारा कहा जा रहा है 36 भाग है। ठीक है, अहो संविधानकम, अहो विचित्र रचना है, अर्थात सृष्टि की एक विचित्र रचना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा तो है ही, लेकिन बसंत तिल का छंद है, पहले उसको देखेंगे। ओक्ता बसंस तिल का तब जा जगऊगा, ओक्ता बसंस तिल का तब जा जगऊगा। ठीक है, चलिए अब इस श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक उस श्लोक। ठीक है, अब तीनों समझ लीजिए क्या है। एको रसः करुण एव निमित्त भेदाद भिन्नः पृथक्
पृथगमिव पृथगयु श्रेते विवर्तान आवर्त बुध बुध तरंग गमयान विकारान। न अम्भो, यहाँ अन्ना हो गया है तो यहाँ हो जाएगा क्या, अम्भो, इसको भी जानते रहे। अम्भो यथा सलिलमेव हीतशमस्तम, ठीक है। एको रशः करुण एव निमिद्ध भेदात। यह तमसा का कथन बहुत बहुत आता है हमेशा हर एग्जाम में, कोई भी टीजीटी पीजीटी कोई भी यूजीसी नेट तक खबर लेता है, जान लीजिएगा, ठीक है। एको रशः निमित्त, एको रशः करुण एव निमित्त भेदात। एको रशः करुण एव निमित्त भेदात। भिन्नः पृथग पृथग इव श्रेते विवर्तान आवर्त बुध बुध तरंगमयान विकारान। अम्भो यथा सलिलमेव हीतस्तमस्तम। चलिए, एको रस, एक ही रस है, एक था हसिष्य से ओ हो गया है, जान लीजिएगा। हसिष्य के एक काम है विसर्ग सा रा रू और आ और ऊ मिल करके ओ। अब बात समझ गए होंगे, सामने हस प्रत्याहार बन रहता है, हस प्रत्याहार लगता है, नहीं तो सामने स्वर रहता है तो रोदत पुलताद पुलते लगता है। ये आपको जानना अति आवश्यक है। चलिए, एको माने एक, कह रहे एक ही रस है, जान लिया। कौन रस, करुण, एक ही रस है, करुण रस है भैया, करुण रस एवं निमित्त भेदान। निमित्त मीन होता है प्रयोजन, हर उसका भेद हर रसों में व्याप्त है। एव मीन ही एक रस ही है जो निमित्त माने पूरे रस में श्रृंगार आदि, करुण, करुण तो है श्रृंगार, हास, जितने रस हैं सब की बात कर रहे हैं, ठीक है, सब में। अब जैसे आपको बताया कंप्यूटर में 3 कलर होता है, 3 कलर से 365 कलर बनता है, आपको जानकारी होना चाहिए ये सब बातों का। अभी नहीं 365 कलर का आपको जानकारी होगा तो आप चले जाइए, ज़्यादा नहीं। एक ठे अगर धर्म पत्नी हुई हैं तो नहीं के एक ठे फाल ले ले है, ठीक है, बेलाव फाल होता है थोड़ा सा कटा हुआ देंगे और आपको ढूंढ कर लाना पड़ेगा जान लीजिएगा। ये काम महिलाएं ही करती हैं लगभग, लेकिन आप एक बार करिएगा, ठीक है। तो उसको जब ढूंढने जाओगे उस साड़ी के और उस हिसाब से फाल लेने जाओगे तो समझ लीजिए इतना लाग दे देंगे, भैया बेरा लो जो सेट खाए। मतलब थोड़ा सा मिलेगा, अरे यार थोड़ा सा और मिल जाता तो ठीक है, थोड़ा सा और मिल जाता है कलर तो ठीक है, थोड़ा सा और ऐसे ऐसे कम से कम हमको लगता है 50 आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाता है यार 365 कलर होता है। क्योंकि एक कलर का कम से कम 10-12 कलर, आप समझ लीजिए 15 कलर होते हैं, रेड का, ग्रीन का, ब्लू का, 3 तो मुख्य कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, लाल, हरा, नीला, 3 कलर मुख्य होते हैं कंप्यूटर में, जान लीजिए। उसी से पूरा कलर बनता हुआ चला जाता है। तो वही यहाँ क्या कह रहे हैं, 1 करोड़ रस ऐसा है कि पूर्व रसों का 8 माना जाता है। मान लीजिए नाटक में 8 ही माना जाता है और नहीं तो 9 रस है, तो पूरे रसों का खबर लेता है, जान लीजिएगा। एक ही रस है, कौन है वो, करुण रस है, ठीक है। एको रस है करुण ये वो निमित्त भेदात। निमित्त माने निमित्त अलग अलग भेदों का वर्णन करता है। एक रस ही करुण रस है, कारण भेद से एक रण के निमित्त भेदात। निमित्त मीन प्रायः भेद करता है, भेद माने भेद को बताता है कि क्या बताता है, भेद से भिन्न भिन्न पृथक पृथक श्रृंगार आदि परिणामों को प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न मीन अलग अलग, पृथक मीन भी अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न और अलग अलग जो है पृथक पृथक। तो यहाँ आप 2 बार अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग। यू माने समान होता है, यहीं से आप यू तुरंत निकाल लीजिएगा, यहीं से आपका क्या हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, जान लीजिएगा, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार आपको यू आप तुरंत मारिए, तुरंत आपको जो है अंतिम में लिखा भी गया है कि क्रियोत यू के द्वारा यह क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा भी है। अब यू तो मिल गया आपको उत्प्रेक्षा,
आपको अलंकार भी दिखाने चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह तो कथन में आए गए है लाइन, एको रस करुण निमित्त भेदात कौन है, तमसा मुरला, हाँ, सीता और क्या कहते हैं वनदेवता, वासंती, इनमें से सभी या कोई नहीं। तो इस टाइप आएगा ना तो वहाँ दिमाग काम करना भूल जाता है। जब बार बार पढ़े रहोगे वही चीज़, तब आपको तुरंत दिखाई दे, नहीं यार तमसा, नहीं तो कहोगे तमसा है एक मुरला है, उसी में परेशान है, इसको नहीं जानते हैं कि पहले ही छूट गई थी मुरला। ठीक है, 2-4 श्लोक के बाद वह मुरला वहीं से चली गई। और तब कौन है साथ में, तमसा हैं, और तमसा सीता के साथ हैं, और वासंती जो है राम के साथ हैं। ठीक है, तो वही तमसा के श्लोक है कि एक करुण रस ही निमित्त भेदाद, निमित्त माने भिन्न भिन्न भेदों को अलग अलग करके, श्रयते विवर्तान, विवर्तान मीन होता प्राप्त होता है, विवर्तान मीन प्राप्त होता है। कहने का मतलब एक ही ऐसा रस है जो पृथक पृथक परिणामों को अपनाता है, अपनाता है या जानते हैं, अपनाता है या जानते हैं। ठीक है, श्रयति मीन जानते हैं। ठीक है, एक ही ऐसा है कलर जिसे कि पूरे कलरों का राजा है, और एक ही जो है करुण रस ऐसा ही सभी रसों में व्याप्त रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्लियर हो गया, एक ही करुण रस ऐसा है, निमित्त मीन प्रायः भेदों को बताता है, भिन्न भिन्न अर्थक, अर्थक जो है क्रिया उत्प्रेक्षा माने क्रिया उत्प्रेक्षा, हाँ, क्रिया प्रेक्षा, पृथक पृथक मतलब क्रिया कर रहा ना, पृथक पृथक कर रहा है, इसीलिए क्रियोत्प्रेक्षा हो गया है। ठीक है, क्रियोत्प्रेक्षा आप समझ लीजिएगा। ठीक है, क्रियोत्प्रेक्षा माने क्रिया और उत्प्रेक्षा, क्रियोत्प्रेक्षा हो जाएगा। तो वही बात है, क्रिया कर रहा, अलग अलग रंगों को बता रहा, अलग अलग आपको करुण रस के भेदों को बता रहा है, तो इसीलिए क्रियोत्प्रेक्षा बताया जाए। विवर्तान मीन अपनाता है या जानते हैं हम लोग। ठीक, अब आवर्त बुध बुध तरंग गमयान विकारान अम्भो यथा शलिलम्यो हीतश्मस्तम। ठीक है, चलिए, आवर्त मीन होता है, आवर्त मीन होता है जल का भंवर, जल का जो भंवर होता है, जल का भंवरा, भंवर या भंवरा। अब बुदबुद मीन बुलबुला, बुलबुला, बुलबुला रे बुलबुला। ठीक है, और तरंग गमयान माने तरंग, तरंग। अब न समझ में आवई तो थोड़ा सा और देख लिया। कहते हैं जल के जवन भंवरा होता है, हाँ, जैसे जल एक ही है, तीन तीन चीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा बातें, यही जल है, जल, इसी को क्या कहते हैं, भंवरा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ बुलबुला भी कहते हैं, बुलबुला। ठीक है, तरंग भी कहते हैं। ठीक है, तीन चीज़ें हो रही है। अब भंवरा किसको कहते हैं, जैसे आप लोग हम लोग यहाँ संगम का दर्शन करेंगे तो वहाँ पर भंवरा दिखाई देगा। कहीं कहीं भंवरा का मतलब है वहाँ आपको भाव रहता है, ऐसे 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 नाच रहा है पानी और चला जा रहा पानी, पता ही नहीं चल रहा, वही पानी है। अब बुलबुला कहीं ऐसे बुल्ला मार रहा है फिर हट रहा है, बुल्ला मार रहा है फिर हट रहा है, बुल्ला मार रहा है फिर हट रहा है। तरंग, तरंग तो आप देखना हो तो बॉम्बे उम्बे जाइएगा बढ़िया सा, हम तो गए हैं देखे हैं, ऐसे आएगा शू 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 चला तरंग आएगा ना, देखते ही मज़ा आता है। चौपाटी उपाटी में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको बहुत प्लेसेंट रहेगा, जान लीजिएगा। शामों को गर्मी के महीने में वही से गर्मी पड़ती है वहाँ, लेकिन प्लेसेंट रहेगा, बहुत सुहावना मौसम रहेगा वहाँ। फर्स्ट क्लास घूमने टहलने जाते हैं। जूही चौपाटी हुआ और भी ऐसे चौपाटी, दादर का हुआ। चौपाटी का मतलब जो किनारा भाग होता है उसी को कहते हैं, लेकिन यह है जूही चौपाटी बहुत लंबा चौड़ा में है, थोड़ा दादर उधर में थोड़ा सा कम है जगह। ठीक है, पत्थर बिछा दिए हैं, बहुत कम है। अभी जाएंगे तो आप लोग पत्थर में सब लोग घुस के बात करते रहते हैं वहाँ। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आप लोग जो है तो यहाँ पर यही जल होती है। अब आपको भंवरा दिखाई दिया, बुलबुला दिखाई दिया,
तरंग, तरंग तो यहाँ मान लीजिए अपने यहाँ संगम में या नदियों में बहुत कम दिखाई देता होगा, लेकिन आप वही अभी समुद्र में बहुत अच्छी अच्छी तरंगे आती रहती है। ठीक है, एक तरंगे आती है फिर जाती है, आती है फिर जाती है। तो कहने का मतलब जल वही है, भंवरा है, बुलबुला है, तरंग है। आवर्त है, आवर्त माने भंवरा है, बुदबुद माने बुलबुला है, तरंग गमयान माने तरंग गमयान माने जाता है, गमय करता है। अनविकार, तीनों बातें जान गए हो, तीनों को पूछा जाएगा, आप पोष्य बताइएगा इसका। ठीक है, कहने का मतलब तीनों क्या है, सलिल मेव, सलिल आय और ई मिलकर के क्या होगा, यू। सलिल माने जल, जल के समान हैं, समान हैं, किसके हैं, जल के समान है। सब तरंग हो चाहे भंवरा हो चाहे बुलबुला हो, सब जल के समान है, जल ही हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे जल, भंवर, बुलबुला, तरंग आदि विकारों को उत्पन्न करता है। अनविकार, गम्या में जाती रहती है, अनविकारा में अनविकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, होता है। वस्तुतः सब ही जल है, वस्तुतः सब ही जल है। हाँ, तो कहने का मतलब जल के समान ही निश्चित आवर्त है। और अम्भो मीन जल होता है, अम्भो मीन जल होता है। यही जल का जो है, जो यहाँ जल लिखे हैं, जल का भंवर और बुलबुला और तरंग, यह जो है गमनाय मीन जाती रहती है, विकार उत्पन्न करती है, विकार उत्पन्न करती है। और क्या है, यथा मीन जैसे, यथा मीन जैसे, वस्तुतः समझ लीजिए। और वह सब जल ही निश्चित है, सब जल ही है। यह जो आवर्त माने आवर्त तस्मस्तम मीन होता है आवर्त, आवर्त जो निकलता है, चाहे जल में भंवरा निकलता हो, चाहे बुलबुला निकलता हो, चाहे तरंग निकलता हो, यह सब जो विकार उत्पन्न होता है, यह क्या है, आवर्त के समान जो है विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, और यह जल ही भंवर है, बुलबुला है, तरंग है, आदि विकार उत्पन्न, विकारों को प्राप्त होता है या उत्पन्न होता है। और वस्तुतः जैसे, वस्तुतः माने जैसे, जैसे यहाँ लिख सकते हैं, हाँ, वस्तुतः प्रायः लगभग जल के समान निश्चित जो आवर्तोवर्त है, यह सब जल के ही समान है। जितने विकार उत्पन्न हो रहे हैं सब जल ही हैं, कहने मतलब। और क्या बताएं, अब तो बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एको रस है करुण एव निमित्त भेदान, भिन्न पृथक पृथक यु श्रैते विवर्तान, आवर्त बुध बुध तरंग गमयान विकारा। कहने का मतलब एक ही करुण रस है, निमित्त मीन प्रायः लगभग सभी का भेद है, और भिन्न भिन्न पृथक पृथक अलग अलग में भी वो प्राप्त होता है, अपनाए जाते हैं। ठीक है, और यही अम्भो, यही जल आवर्त होता है, आवर्त माने भंवरा हो जाता है, बुदबुद माने बुलबुला हो जाता है, तरंग गम्या माने तरंगे जो जाती रहती है, उत्पन्न करती है विकारों को, वह सब जल ही है। यथा सलिल मेव, सलिलम एव, सलिलम माने जल के समान, निश्चित ही माने निश्चित रूप से, तस्मस्तम माने आवर्त के रूप में जल को क्या करती हैं, रूपांतरण करती हैं। ठीक है, अब आप समझ लीजिए, इस लाइन में आप आएगा तो आप नहीं, इस लाइन में आपको यू जो बचा है उत्प्रेक्षा अलंकार है, और ये लाइन में क्या करेंगे आप, उपमा अलंकार मार देंगे। हाँ, सलिलम मेव जल के समान। हाँ, यहाँ क्या कह रहा, उपमेन उपमान की बातें कर रहा ना, सलिलम एव जल के समान उत्पन्न रखने वाले, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा उपमा अलंकार, यहाँ हो जाए उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, यथा के द्वारा, देखो अंतिम में लिखेगा नहीं, यथा के द्वारा उपमा अलंकार,
यथा मीन जैसे, वस्तुतः, हाँ, ही, ये सब लाइन में क्या करें, इस लाइन में आपको उपमा अलंकार मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, अब आगे आप देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी में सबसे पहले ये है सुकृत पूर्ण, जिन्होंने अच्छे ढंग से पूर्ण किया है, और ऐसे लोग दर्शनीभ्याम, दर्शने मीन देखने योग्य हैं। ठीक है, पेज नंबर 260, श्लोक नंबर 47 के नीचे व्याख्या है। ठीक है, और तृतीय अंक जान ही रहे। आर पुत्र राम के चरण कमलों को नमस्कार। ठीक है, वही बात है, आर पुत्र चरण कमलाभ्याम तत्पुरुष समास है, नाम के कारण नमः शस्तु स्वाहा स्वाधा अलम चतुर्थी विभक्ति लगेगा भी, नमः के योग में चतुर्थी होता है। कि एक चिरम मीन होता है राम रूपी चंद्रमा के चारों ओर बादलों से घिरा, कितनी देर और देख सकता हो। मेघांतरेण, मेघा के अंतरेण तत्पुरुष समास है, बादल के बीचों में, तस्य दर्शनम तत्पुरुष समास है। और संविधानकम मीन होते सुंदर रचना, और संविधीयते इंद्र समधन विधन ल्यूट, समधन समधन विधन धाधन ल्यूट हो गया ना। ल्यूट का अन शेष होता है भैया, पहले ने बता दी, चूटू से कटता है, लसद तदिते से यू का खर्द अन हो जाता है, तो हो गया संविधानकम, संविधानम, संविधानकम, संविधानकम, वही बात है। एको रस भूभूत उत्तरम चरित्र के सिद्ध किया गया है कि करोड़ रस एक ही है, अन्य रस इसके रूपांतरण है, रूप के अंतर हैं। कहने विभाव के अंतर्गत कारण करोड़ रस अन्य ग्रहण उत्पन्न करता है विभाव के कारण। यह शोक जो है भवभूत मंतव्य प्रकट करने के लिए तमसा के मुख से प्रकट किया है। राम और सीता का जीवन करुण रस के रूप में पूर्ण है। राम और सीता का करुण रस में ही जीवन पूर्ण रूप से हुआ है, इसीलिए तो तृतीय अंग मुख्य रूप से करुण रस माना गया है। ठीक है, कहने का मतलब है तमसा के मुख से प्रकट किया जा रहा राम और सीता के जीवन का करुण रस पूर्ण है। निमित्त भेदान आलम्बन, आलम्बन एक उद्दीप्तन, आलम्बन और उद्दीप्तन, आलम्ब कर रहा है क्या है, कारणों के कारण, निमित्त भेदात तत्पुरुष समान, विवर्तान पृथक पृथक परिणामों को अपनाता है, विवर्त वेदांत, और इसका वास्तविक रूपांतरण मिथ्या प्रतीत हो रही रस्सी में मैंने सर्वबुद्धि। ठीक है, जैसे रस्सी में आप देख लीजिए कि सांप दिखाई दे, उसी प्रकार से क्या हो रहा है, इसी प्रकार से अवास्तविक रूपांतरण मिथ्या प्रतीत हो रही है। मिथ्या प्रतीत हो रही, पृथक पृथक जो बुलबुलो उलबुलो निकल रहा, तो मिथ्या ही है, जान लीजिए। सब पनिये है, उसको मत देखो कि तरंग है, ये बुलबुला है, ये तो भंवरा है, ये सब नहीं, सब जल ही है। कहने का मतलब तात्विक विकारों में परिणाम का विकार कहते हैं, असात्यो अन्यथा प्रथा विवर्त। और देखेंगे आवर्त मीन भंवर बुलबुले तरंग रूपी विकारों को कहते हैं आवर्त सात। बुद्बुदस्य तरंगस्य, आवर्तस्य बुद्बुदस्य तरंगस्य द्वंद्व समास है, तस्तमस्तक आवर्त रूपी चंदनों से कारण। क्रियोक्त प्रेक्षालंकार है, इस यू के समान, यू ऊपर जो मिला था, और यथा के समान उपमा अलंकार है, इसको आप जानते रहिए। आई विमान राज इतः, हे विमान राज इधर आइए, इधर आइए, सब उठते हैं, तब तक विमान राज आ जाते हैं विमान लेकर के। ठीक है,
अब तमसा और वासंत्यो, यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है, आप समझ लीजिए। तमसा और वासंती मिलकर ये श्लोक व झोंके हैं, कहे हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम, तब आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास। हाँ, तमसा वासंत्यो, तमसा वासंत्यो। तमसा वासंत्यो का मतलब होता है तमसा और वासंती, वासंती दोनों मिल करके किसके लिए कहेंगे? सीतारामौ, दोनों समा, सीताराम, सीताराम का मतलब राम और सीता के लिए कही गई है यह बात। तमसा और वासंती राम और सीता के लिए कही गई है, क्योंकि आप जानते होंगे तमसा जो है सीता के साथ में थी, वासंती राम के साथ में थे। तो इसीलिए अंतिम जो है थोड़ा सा मंगल मध्यनांदी भी कहते हैं इसको। मंगल मध्यनांदी का मतलब होता है थोड़ा सा नमस्कारात्मक, जैसे नहीं होता मंगल मध्य नांदी। नांदी तीन प्रथम में होता है, मध्य में होता है और अंत में होता है। ठीक है, और नांदी भी तीन प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और क्या कहते हैं, अरे यार, नमस्कारात्मक, अब क्या कहते हैं, आशीर्वादात्मक, और एक और है। ठीक है, नमस्कारात्मक, कथा वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, तीन प्रकार की नांदी होती है। हाँ, और मध्य में बीच में तो होती है, लेकिन तीन प्रकार के होता है, मंगलाचरण जिसको कहते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। नांदी तीन जगहों पे होती है, एक होता है प्रारंभ में, मंगल मध्य नांदी बीच में होती है, उसके बाद आपको अंतिम में भी नांदी आएगी। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं हम। मालिनी छंद है, रशैरोद्रहि छिन्ना यमनस भलागः शिखिरिणे, रशैरोद्रहि छिन्ना यमनस भलागः शिखिरिणे, रसैरोद्रहि छिन्ना यमनस भलागः शिखिरिणे। पहली लाइन थोड़ा चढ़ाइए, दूसरी लाइन में अधिक चढ़ाइए, तीसरी लाइन में और ज़्यादा चढ़ा दीजिए, और चौथी लाइन में थोड़ा सा डाउन कर दीजिए धीरे से। ठीक है, वही बात है। अवनीरम, अवनीरम सिंधु सार्धमस्तदिध्याभि, अवनी अमर सिंधु सार्धमस्मधिधाभि, सचकुलपति राघव छन्दसायः प्रयोक्ता, सचा मुनिः अनुयाता अरुन्धती को वशिष्ठः, तव वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय, अवनी अवनी अमर सिंधु सार्धम तदिधाभि, सचकुलपति राघव छन्दसायः प्रयोक्ता, सचा मुनि अनुयाता अरुन्धती को वशिष्ठतः, तव वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय। ठीक है, और आप लोग अच्छी राग बना लीजिएगा। अवनी, अवनी मीन पृथ्वी कहते हैं, अवनी मीन पृथ्वी। अमर, यहाँ से आप विसर्ग ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे अमर सिंधु। अमर सिंधु मीन होता है गंगा, गंगा का उपनाम है, पर्यायवाची में पूछा जा सकता है। अमर सिंधु मीन गंगा, यमुना, पृथ्वी, पर्वत सब पूछ सकते हैं। तो यही टाइप में आपको आएगा क्वेश्चन। पृथ्वी अवनी,
अवनी अमर सिंधु सार्धम माने साथ में, सहसाकम सार्धम समम के योग में, सार्धम माने साथ में, सार्धम यहाँ तक ले लेंगे सार्धम तो अश्मद्धामी, अश्मद्धामी हाँ, तो यहाँ तोड़ेंगे ना तो अश्मदिधाभि, ठीक है। तो कहने का मतलब अश्मद्धाभि माने तमसा सदृश नदी भी, तमसा माने तमसा और मुरला के द्वारा जो नदियाँ थी वही। कहने का मतलब तमसा व संतोष सीताराम के जैसे प्रति कह रहे हैं, हम जैसों के साथ तमसा और जैसी नदियाँ, तमसा जैसी नदियों वासंती जैसे बंदे होता। सार्धम माने जो साथ हैं, हम लोग साथ में तमसा, तमसा जैसे नदी और वन देव वासंती, वासंती वासंती है क्या, वासंती, हाँ वासंती में बड़ी मात्रा लगे ना, वासंती नहीं वासंती, वासंती की जो है वन देवता, वन देवता। कहने का मतलब तमसा जैसे नदी, वासंती जैसे वन देवता हमें कहाँ मिली हैं, हम लोग को वन देवता लिख लिया, देवता। अभी हम जानते रहो तमसा नदी जो है ऊपर लिख ले सीता, नहीं तो कभी पूछ सकते हैं तो आप लोग भ्रमर हो जाएंगे, और वासंती राम लिख लिया। कहने का मतलब तमसा जैसे नदी, वासंती जैसे वन देवता अगर हम लोग साथ रहेंगे, सार्धम माने साथ में, आई और भी द्वितीय तृतीय बहुवचन है, अश्मद्धाभि मतलब हम लोग जैसे, दो तीन लोग हो गया है, हम लोग जैसे हम लोग के साथ में रहेंगी तो क्या होगा, देवताओं के साथ। पृथ्वी गंगा, पृथ्वी अवनी में पृथ्वी, अमर सिंधु में गंगा। छंदों के सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कुलपति है राघव छंदसा, छंदसा माने छंदों के, या माने जो, प्रयोक्ता माने प्रयोग करने वाले, प्रयोग करने वाले। कुलपति मीन कुलपति, कुलपति माने श्रेष्ठ, कुलपति मीन कुलपति से क्या तात्पर्य है, कुलपति कौन है भैया, वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि को श्रेष्ठ माने हैं, वाल्मीकि कुलपति हैं, ठीक है। राघव, राघव कुलपति राघव छंदसा, कहने का मतलब वाल्मीकि और अरुंधति, ठीक है, से वाल्मीकि और मुनि, मुनि मीन कौन मुनि, वशिष्ठ मुनि, और अनुयात, यहाँ मुनि निकालेंगे तो अनुयाता, अनुयात, अनुयात अरुंधति छंदसाम और प्रयुक्ता अनुयाताम, ठीक है, अरुंधति, ठीक है, अरुंधति, अरुंधति को वशिष्ठा। कहने का मतलब वशिष्ठ की पत्नी कौन है, अरुंधति हैं, और मुनि कौन है, वशिष्ठ है। सा माने वह, चा मीन और। कहने का मतलब अवनी मीन पृथ्वी गंगा जिसके साथ में है तमसा मुरला, तमसा नदी है, वासंती वन देवता है, तो कहने का मतलब वन देवता है, और पृथ्वी गंगा और छंदों से, पृथ्वी गंगा और छंदों से, तीनों से, छंदों के सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले, या माने जो प्रयोग करने वाले कुलपति और वाल्मीकि अरुंधति के साथ विशिष्ट महान कल्याणकारी मंगलमय प्राप्त हो। अब इधर देख लीजिए, अनुयताम यात अरुंधति, वशिष्ठ कौन है, वशिष्ठ मुनि हैं, मुनि वशिष्ठ, वशिष्ठ, और उनकी पत्नी कौन है, पत्नी अरुंधति, पत्नी, पत्नी अरुंधति, अरुंधति, अरुंधति भी हैं साथ में, तो
हाँ, अरुंधति से अनुगत वह वशिष्ठ ऋषि, अनुयात माने अनुगत वह वशिष्ठ ऋषि, तव मीन तुम्हारा ये कहाँ का रूप है, ये षष्ठी एक वचन का रूप है, अस्मद का भैया, अस्मद का रूप है, इसको भी जानते रहें, नहीं तो पूछा जाएगा तव से क्या तात्पर्य है, अस्मद युष्मद और तमाम बातें होती है। बीतरतु भद्रम और भूयसे मंगलाय, भद्रम माने कल्याण हो, भद्रम मीन कल्याण प्राप्त हो, और उसके बाद भूयसे मंगलाय, अनुगत महान आपके महान कल्याणकारी मंगलमय प्राप्त हो। मंगलाय मीन मंगलमय, मंगलमय प्राप्त हो। अब बात समझ लीजिए खूब। अवनी मीन पृथ्वी और अमर सिंध मीन गंगा, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ देख लीजिए, जिसके साथ में तमसा और मुरला हैं, जिसके साथ में तमसा और वासंती हैं, सा मीन वह, और तमसा और वासंती जैसे नदियाँ हैं, और पृथ्वी और गंगा और छंदसा मीन छंदों के सर्वप्रथम, या मीन जो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले, प्रयोक्ता यहीं कहीं होगा, ये है प्रयोग करने वाले वह कुलपति वाल्मीकि और अरुंधति के अनुगत करने वाले वाल्मीकि अनुगत करने वाले कौन हैं, ऋषि वशिष्ठ हैं। ठीक है, अनुगत करने वाले ऋषि वशिष्ठ हैं, आपके महान कल्याण के लिए मंगलमय हो। तव माने तुम्हारा, भद्रम मीन कल्याण हो, भूयसे माने आपका वह कल्याणकारी हो। ठीक है, भूयसे मीन अधिक, बहुत अधिक, और क्या है भैया, कल्याणकारी हो। ठीक है, कुलपति, भद्रम मीन कल्याण हो, मंगलकाय, भूयसे मीन महते, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कल्याणकारी वचन देते हैं कहने का मतलब। ठीक है, प्रदान करते हैं या देते हैं। वितरत मीन प्रदान करते हैं, देते हैं। क्या देते हैं, कह रहे हैं जिसके साथ में तमसा और वन देवता, तमसा नदी है और वन देवता मतलब वासंती वन देवता है जिसके साथ में, तो वह अवनी मीन पृथ्वी और गंगा और छंदों से प्रयोग होने वाले कुलपति वाल्मीकि जो है, और अरुंधति, अब तुरंत यहाँ जाइए, वह और अरुंधति और मुनि वशिष्ठ के साथ में, मुनि वशिष्ठ आपके महान कल्याणकारी के लिए जो है प्रदान करें। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग देखते रहे, फर्स्ट क्लास लिखते रहे। और अब इसमें अलंकार देख लीजिए भैया। तब उसके बाद तुल्यो गीता अलंकार, तुल्यो माने तुल्य में समानता का भाव जहाँ प्रकट करते हैं वहाँ तुल्यो गीता अलंकार है। तुल्यो गीता कहाँ है, यहाँ सीता रामो कर दिए हैं, द्वंद्व समास है। यहाँ सार्धम कर दिए, तमसा और वासंती के लिए कह दिए हैं, तुल्यो गीता है, यहाँ समानता का भाव है। यहाँ फिर यहाँ कुलपति जौन है राघव, वाल्मीकि और अरुंधति ले लिए हैं। वाल्मीकि राघव मीन वाल्मीकि और अरुंधति, ये दोनों वशिष्ठ की तुलना कर दिए हैं। अरुंधति और वशिष्ठ मतलब यही दोनों की चर्चा हुआ था, लेकिन उनकी पत्नी धर्मपत्नी है अरुंधति, इसीलिए उनका भी चर्चा होगा। महान कल्याण के लिए मंगलमय प्रदान करें। यह दोनों लोग जो है इनके साथ तो थे ही, लेकिन इनको किसको मंगलमय प्रदान करें, भगवान राम और सीता को। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देखिए, राम नहीं देख पाते किसको, तमसा को, और सीता नहीं देख पाती वासंती को। जान लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा कहीं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा टिप्पणी, उसके बाद विराम होता है। ठीक है,
हाँ, अब टिप्पणी में देखेंगे तमसा 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 और वासंती राम और सीता के लिए कहा गया शुभकामना मतलब हो रहा है। ठीक है, तमसा जान लीजिए, तमसा और क्या कहते हैं वासंती, वासंती, इसको सब लिखते चलिए। तमसा जो है राम नहीं देख पाते हैं, इधर लिख लीजिए, उल्टा हो गया, राम नहीं देख पाते किसको, तमसा को, और सीता नहीं देख पाती वासंती को। ठीक है, और राम के साथ कौन है, इधर तमसा के साथ सीता हैं और राम के साथ वासंती हैं, ये भी देखते रहे। चलिए आगे देख, अमर सिंधु मीन गंगा बता दी है, अमराणाम सिंधु, अमराणाम आम राम शाम षष्ठी बहुतन सिंधु, तत्पुरुष समास होता है, ये सब बातें जान रहे हैं। अस्मद जैसे तमसा का प्राय है, वासंती मुझ जैसे वन देवता के साथ, और कुलपति ही माने होता है वाल्मीकि के लिए कहा गया है। कुलपति का अर्थ है प्रोतक सूर्य का लेना उचित नहीं है, कुलपति का विशेषण है यह छंद शाम आद्य प्रयोक्ता, और उसके बाद जो 10,000 मुनियों को भोजन देते हुए उनका पालन पोषण करता है, उन्हें पढ़ाता है, उसे कुलपति कहते हैं। समझ में आया, कुलपति किसे कहते हैं, अब ये नहीं कि अपनी यूनिवर्सिटी का कुलपति कहते हैं, किसको कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि को। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि को, ये हो गया है। और छंद साम छंदों के, लौकिक छंदों के अनुष्टुप छंद सब प्रयोग किया गया है मुख्यतः। ठीक है, अनुष्टुप छंद का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, तीनों को इसीलिए कह दिए थे। ठीक है, छंदसाम और अवनी में पृथ्वी को और गंगा को और छंदों को मतलब तीनों को क्या कर रहे हैं, सबको इसीलिए आशीर्वाद देने का प्रयास कर रहे हैं। भूषे मीन बहुत अधिक, हाँ, प्रयुक्ता प्रधन यूज धन त्रिच प्रत्यय लगता है, प्राधन यूज धन त्रिच प्रत्यय। ठीक है, प्रयुक्ता हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन प्रयुक्ता। ठीक है, और उसके बाद तुल्यो गीता अलंकार है, इसमें जो है राम की छाया के तुल्य आराम से अंत तक विद्यमान रहती व दृश्य रहते हैं, राम के विरुद्ध में विशुद्ध प्रेम को जान पाती हैं और वियोग जन्य दुख को भूलाती है और पुनर्मिलन के लिए उद्यत होते हैं। यह नाटक जो है सबसे महत्वपूर्ण अंक है, 7वें अंक में होने वाले राम और सीता का मिलन के लिए प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका यह तृतीय अंक समाप्त होता है। अब चतुर्थ अंक खर चलेगा, सिर्फ ओनली फॉर वन, आपका सूक्त वाक्य भी चलेगा, बहुत महत्वपूर्ण जो होगा। ठीक है, ये उत्तराराम चरित्रस्याः आचार्य कपिल देव द्विवेदी कृतायाम भारती व्याख्या लिखें कपिल देव द्विवेदी। ठीक है, तृतीय अंक समाप्त है। और चतुर्थ अंक है कौशल्या एवं जनक का मिलन। अब कौशल्या आती हैं, जान ही रहे हैं, राम की पत्नी हैं, राम की माता हैं और दशरथ महाराज दशरथ की पत्नी हैं, और 3 रानियां थी, सबसे श्रेष्ठ रानी जो है कौशल्या हैं। ठीक है, और जनक कौन है, जान ही रहे हैं, जनक सीता माता के पिता श्री हैं। मैंने जनक का शीत सिर और दोनों भागों को बताया है, आप पिछले भाग में अवश्य देख लीजिए किसके कौन पुत्र थे, कौन कौन उसमें मतलब चारों भाई थे, और दोनों जो जनक और उनके भाई थे, इनके 2 बेटी उनके 2 बेटे, दोनों बेटी उनको सौंप देते हैं, चारों भाइयों में चारों सेट आ जाता है, चारों विवाह हो जाता है।
जान लीजिएगा, बताए हैं, अवश्य आपकी देखने की इच्छा है, ढूंढ कर देख लीजिएगा। शुरू से पढ़ेंगे सबको सब समझ में आ जाएगा। पूरा न पढ़ सके तो तृतीय अंक शुरू से लेकर के अंत तक आप अवश्य पढ़ लीजिए। इसीलिए हर भाग अलग लिख दिए, अंकों की श्रेणी अलग चली है। आप प्रथम अंक है कौन भाग है, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग, जितने प्रथम भाग है आप जान लीजिए एक वीडियो में है, और द्वितीय भाग एक वीडियो में है, तृतीय भाग तो कई जो है वीडियो में है, कई भागों में है। उसके पहले प्राकथन में आप जान लीजिए कि बहुत विश्लेषण अच्छा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पूर्व में देख सकते हैं। अगर आपको जानकारी लेना है तो शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपको फ्री फंड में जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो आप भाई ढूंढिए तो जाइए, ढूंढिए क्या करना है हमको, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना, और आपका काम है पढ़ो या न पढ़ो, मेरा काम अपना करते हैं हम, ठीक है। कितने लोग देखते हैं उससे मुझसे कोई मतलब नहीं, आप देखो या न देखो, मेरा कोई उससे लाभ हानि नहीं होने वाला है, हम जान रहे हैं, ठीक। लेकिन मेरी शौक़ है कि चलिए हम अपने गरीब भाइयों को अवश्य मैं देखूंगा, देखभाल करने के लिए जो है संस्कृत जगत को आगे बढ़ाने के लिए। अब यह संगम जो हमारे इधर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, इसी के नाम से संस्कृत संगम आपका यह चैनल बना है। क्योंकि आप इसके पीछे 500 मीटर के पीछे जो देखेंगे तुरंत संगम ही दिखाई देगा, आप संगम का दर्शन कर रहे हैं, जान लीजिए। इसी से मैं भी शपथ के रूप में लिया कि चलो भाई हमारा संस्कृत जगत है, हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन गरीब अमीर रहते हैं तो वो नहीं पहुंच पाते हैं उतना तक, तो इसीलिए मैं शुरू से अंत तक बताने का प्रयास किया है। और तो अभी कटच्छर करके बताता तो अभी ख़त्म कर देता है, लेकिन बहुत से ऐसे गरीब भाई बहन हम उन्हीं को लेके चलना है जो बहुत तेज़ तर्राक हैं। वो तो भाई कहीं से भी देख सकते हैं, कटच्छर करके देखेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। अमीर हैं तो भाई कहीं से ऐप लेके पढ़ सकते हैं या जाके पढ़ सकते हैं कोचिंग में, तो इसीलिए मैंने निःशुल्क प्रदान किया है। अब आपकी इच्छा है कि कितना ग्रहण कर पाते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप पे डिपेंड है। जो ग्रहण कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 धन्यवाद है उसके लिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब कर दिया करें, कम कम जो भी आप करेंगे यही मेहनत का फल होता है, ठीक है। इससे उत्साह बढ़ता है, जागृत बढ़ती है कि हम नए और कुछ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अभी बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, अभिज्ञान शाकुंतलम का थोड़ा समय नहीं बना सका, ठीक है। आप लोग सहयोग देंगे तो अवश्य बन जाएगा। और आपका हमको लगता है संधि का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी नहीं बना है, ठीक है। आपका शब्द रोध भी चल रहा है और इधर प्रत्यय भी चल रहा है, सब समाप्त हो जाने के बाद सब प्रश्नोत्तरी चलेगा। यह सब आपको जो है, हाँ अब भर्ती आई है क्लब मॉडल, आप लोग अवश्य डाल दीजिए फॉर्म। टीजीटी की भी आई है, पीजीटी की भी आई है। टीजीटी की भी समस्या है कि आप अगर 6 to 8 पास होते हैं सीटेट, तब आप उसके अवेलेबल होंगे। बताइए कितनी मूर्खतापूर्वक है, चाहे सीटेट हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे यूपी टेट हो, आप समझ लीजिए कितनी मूर्खतापूर्वक है। क्यों? आप कहिए क्यों, तो मैं बता रहा हूँ। अब ये बताइए भैया 6 to 8 आप सीटेट पास करा रहे हो, ठीक है, और जा किस में रहे हैं, डाल किस में रहेंगे, 6 से 10 तक अवेलेबल होते हैं टीजीटी के लेवल में। अब उसी को उसको लगा दिए। अरे यार तुमको अगर करना ही है तुम 9, 10 का अलग कर दो, 11 का अलग कर दो। अगर यही करना है तो भाई चलो ठीक है, सब में करो। क्योंकि कहीं कहीं प्रसिद्ध विद्यालय में 8 तक है, 9, 10 को वहाँ जिक्र नहीं है। 9, 10, 11, 12 अलग होता है, 9, 10 अलग होता है, 11, 12 अलग होता है। 6 to आपको उच्च प्राथमिक माता है, और टीजीटी के सिर्फ 2 क्लास होता है और 9 और 10 होता है, और पीजीटी के सिर्फ 2 क्लास होता है, 11 और 12 होता है। अब आप समझ लीजिए सीटेट पास है तो उसी में नहीं कुछ बना बनाया खाना है, उसी को उठा के दे दो। वही बात यहाँ भी है। अब सीटेट लागू कर देते हैं आपका टीजीटी के लेवल के। अब बताइए, चलो अब सीटेट पास करो, एक बहू वालो हो, क्योंकि टीजीटी पढ़ने वाले जो है ये सब में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, जान लीजिएगा। क्योंकि यूपी टेट प्राथमिक जो है भर्ती से थोड़ा वांछित हो गए, इसीलिए बच्चा 6 to 8 यूपी टेट में भी नहीं ध्यान देते हैं। आपको बता दें, एक ऐसे निकालना चाहिए इनको कि बता रहे हैं कि चाहे आप
2 ही निकालिए, 1 to 8 अलग कर देना चाहिए, 9 से लेकर 12 अलग कर दीजिए, सिस्टम ख़त्म। 9 2 ही बनाइए ना, यही 2 जो इसमें बना है वही उसमें बनाइए, थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है, चलिए जो भी है सरकार को पसंद है, सबको पसंद है, तो सबको हम लोग को भी पसंद है। कोई ऐसी बात नहीं कि हमारे नियम कानून से कुछ होगा, लेकिन मेरा यह मानना है कि 6 to अवेलेबल है तो 9 10 कहाँ से, ये बात होती है। 6 to अगर अवेलेबल है सी-टेट में तो 9 10 कहाँ से, ऊपर वाली डिग्री से क्यों उससे जोड़ा जा रहा है, क्यों उसमें लाकर बच्चों, काफ़ी बच्चे नहीं पास हो पाते हैं, हम देख रहे हैं। बहुत से कह रहे हैं यार अब सी-टेट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो है आपको बता दें जो CBSE लेवल से पढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि कथन कारण ऐसे ऐसे वहाँ पर होता है, तो वो लोग ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, यूपी बोर्ड से लेवल से कम होते हैं, इसीलिए जो है कम मात्रा में होती है। CBSE वाले भी देखेंगे ना पढ़ेंगे तब भी उनका 100 तक हो जाता है, आपको समझ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यूपी टेट लेवल मतलब यूपी बोर्ड के लेवल के अनुसार वो नहीं हो पाता है। अब तो थोड़ा बोर्ड और सब एक हो गया है, सिलेबस एक हो गया है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE हो, सिस्टम सब एक हो गया है। पहले ऐसे नहीं था, पहले सिस्टम अलग अलग था, इसी से हैबिट नहीं है उनकी, नहीं हो पाती है, नहीं निकल पाता है, तब वो बेचारे अब उससे वांछित रहेंगे। रही बात पीजीटी में तो लगेंगी ही, सीटें कम है, लेकिन मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अब ये है कि कहीं कहीं ऐसे है एमपी में देखे हैं तो बहुत से टेट हैं, 1 से 5 अलग, 6 to अलग, 9 से 12 कर दें एक टेट तब भी सही है। जैसे जान लीजिए 5 क्लास ए हो गया, 1 to 5 प्राथमिक हो गया, उच्च प्राथमिक हो गया, तो 9 10 12 कर देंगे, एक टेट करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो सब में लागू करें, लेकिन यूपी को हो चाहे चयन बोर्ड हो, चाहे उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, चाहे जो भी हो, चाहे LT हो, चाहे केंद्र वाला हो, ये नहीं कि वहाँ का सिस्टम अलग यहाँ का सिस्टम अलग, राज्य एक ही है, इंडिया एक ही है। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। 9 से 12 कर दो, टेट पास करो। हाँ, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इतनी देर बने हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो ज्ञान भी अवश्य होता है प्रारंभ। आप अपना जो भी बात करना है इसके विषय में तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्शाएं कि हमारी बातें गलत है कि सही है, कि यूपी टेट या कुछ अपना राय देना हो तो क्या होना चाहिए, आप अपनी सलाह अवश्य दीजिए कि 3 भागों में होना चाहिए कि 4 भागों में होना चाहिए कि 2 ये सही है, हाँ, और नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये सब होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है ना, ऐसे होता है तो थोड़ा सा और भी धांधली की संभावनाएं कम होती है। बहुत से ऐसे मित्रगण होते हैं कि अपना ऐसे हो जाता है, तो थोड़ा सा टेट और सुपर टेट की बात रहती है, जैसे होता है ना, तो इसी प्रकार से 9 से 12 एक कर देंगे टेट, तो इसमें एक कम संभावना रहती है। ठीक है, फिर कुछ दिन के बाद फिर सिस्टम बदलना पड़ेगा, ये भी बात है। 4-6 बार के बाद तुरंत सिस्टम बदलना पड़ेगा, कुछ भी हो। ठीक है, तब जाके के हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से बहुत बहुत